उन सभी महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनसे मैंने वीकेंड पर बात की चुनाव के नतीजों के बाद में। जी। और ज़्यादातर महानुभावों का 10 में से 8 का ये मानना है, 9 का ये मानना था, 10 में से 10 का ये मानना था कि बड़ा गैप से खुलेगा। तो एक बार तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद देखेंगे, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी 10 दिन से मार्केट बढ़ रहा है, पूरे नवंबर के महीने में बढ़ा है और फिर और इलेक्शन के नतीजे के बाद बढ़ेगा। तो फिर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, बाद में देखेंगे। तो उन्होंने मुझे वो भरपूर कॉन्फिडेंस दिया कि अगर इस तेज़ी में भी सबको बेचना है तो लेना किसको है। इनफैक्ट मतलब बहुत क्लियर मार्केट है ये एक जो रविवार के नतीजे थे वो बाजार की री रेटिंग करने वाले नतीजे थे। आप इनको 3 राज्यों के विधानसभा नतीजों के हिसाब से देख ही नहीं सकते। ये 2024 का मैंडेट बाजार के लिए आया, राइट, देश के लिए नहीं। देश का तो मैंडेट जब आएगा, चुनाव होंगे तब होंगे, जो आएगा तब आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन बाजार 2024 के नतीजों के लिए उस दिन का इंतजार नहीं करता। बाजार तो आज से सोचना शुरू करता है और बाजार की सोच में ये बदलाव है कि 2024 का रिजल्ट हमें मिल गया है। और अगर समझो इस संडे को इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं होते, ये अगर इसको आप ये माने कि ये लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, तो बाजार कैसे बिहेव करता है ना। सो ये बाजार की थॉट प्रोसेस है, मैं अपनी नहीं बता रहा, बाजार की बात। क्यों बाजार में हम बुलिश है या क्यों हम ये कह रहे हैं कि जहाँ खुले वहाँ और लेना चाहिए, बेचना बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीज़न ही यही है कि ये नतीजे बाजार के लिहाज से री रेटिंग करने वाले हैं। और इसीलिए आपने देखे दीप, कल के डेटा देखिए, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ा है। अच्छा, मजे की बात बताऊँ, कल बैंक निफ्टी के हाई और लो में कितना फर्क है? एग्जैक्ट 1000 पॉइंट का। 46,484 कल का हाई है और 45,484 कल का लो। एग्जैक्ट 1000 पॉइंट की रैली स्क्रीन पर आपकी बनी है। और इसलिए मैं कह रहा था कि पहली डिप पे जो शुरुआती आधे घंटे में मिल जाए उसके बाद घटेगा नहीं। और वहाँ मौका भी दिया आपको, 20,500 के आसपास आपको मौका भी मिला। 20,700 हुआ, 200 पॉइंट निफ्टी स्क्रीन पर बढ़ा है, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी स्क्रीन पर बढ़ा है और बिल्कुल वैसे ही बढ़ा जैसा हम चाहते थे। और बिल्कुल वही लीडरशिप आई। 3.5% की तेजी बैंक निफ्टी की किसी भी लिहाज से छोटी नहीं होती और वो भी स्क्रीन पर बनना ये बता रहा है कि बाजार में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। वो बदलाव हम विस्तार से भी डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल दीप बहुत ट्रेंड क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदारी करनी है। जो कुछ भी कल के एक्शन के बाद, रविवार के नतीजों के बाद भारतीय बाजारों के लिए बदल रहा है, उसको थोड़ा सेंस करिए। एग्जैक्टली आंखें बंद करके समझने की कोशिश करिए। और दूसरी बात ये सोचिए, क्या आपके पास इतना है कि आप बेचें? ये बड़ा अच्छा बात है ना। ये अच्छी बात है। मतलब मैं तो हर एक लॉजिक से आपको नहीं बेचने के तरीके बता रहा हूँ। अंडर ओन्ड है, थोड़ा सा तो है, उसको भी बेच देंगे तो बाद में क्या भजन करेंगे, बैठ के देखेंगे। मतलब तेजी में मुश्किल से तो पार्टिसिपेशन हुआ है, थोड़े से तो शेयर है। आप अगर आपको कभी भी लगे कि बहुत प्रॉफिट आ गया, सिर्फ इस वजह से बेचना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि आपकी टोटल नेटवर्थ जो है उसका कितना % इक्विटी में लगा है। सपोज आपकी 100 रुपए की नेटवर्थ है, तो क्या 100 रुपए में आप 80 रुपए इक्विटी में लगा के बैठे हो? 90 लगा, तब बेचो। बिल्कुल बेचना। अरे लगाए 5 रुपए भी नहीं है। मतलब आपके 100 रुपए से 60-70 रुपए तो आपके रियल एस्टेट में होंगे, 10-20 रुपए आपके गोल्ड में होंगे, 10-15 आपके FD वगैरह में होंगे, मुश्किल से 2-4 रुपए तो आपके इक्विटी में लगे हैं। एसेट एलोकेशन तो देखिए, एक एसेट अच्छा रिटर्न दे रही है, उसको देने दीजिए, होल्ड करिए। सो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है इन्वेस्टर्स के लिए कि कोई बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करेंगे। ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स है, नो डाउट। बीच बीच में थोड़ा रुकेगा, रुकने की स्पीड आज ही से कम हो जाएगी। अच्छा, हाँ, हो जाएगी। तो रोज इतना, और रोज ये ऐसा दिन आता भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए जी। करेक्ट, ये तो ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन था, रोज होगा। बट आपको क्लियर कट कहाँ खरीदना है वो ध्यान में रखिए। दैट्स इट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बढ़िया बाजार है, मस्त बाजार है, मजबूत बाजार है, आराम से शांति से एंजॉय कीजिए। गॉट इट सर।